नमस्कार। वेलकम टू थियरी ऑफ प्लैनेट्स। हाउस लॉर्ड इन ऑल हाउसेस की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम हर हाउस लॉर्ड को डिस्कस कर रहे हैं कि जब वो अलग अलग भाव में जाता है तो कैसे रिजल्ट देता है। ये हमारे इस सीरीज का चौथा वीडियो दोस्तों, जहां पे हम थर्ड हाउस लॉर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तृतीयेश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं तृतीयेश मतलब पराक्रम का स्वामी। आपकी कुंडली का जो थर्ड हाउस होता है वो आपके पराक्रम के लिए जाना जाता है। सबसे पहले क्विकली मैं आपको एक रिकैप दे देता हूं कि थर्ड हाउस आपकी किन किन पहलुओं को सिग्निफाई करता है। दोस्तों, थर्ड हाउस दिखाता है सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, आपके पराक्रम को दिखाता है, ये आपके यंगर सिबलिंग्स को दिखाता है। इसके अलावा आपकी डिज़ायर्स होती हैं, जो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी डिज़ायर होती है, उसको भी थर्ड हाउस से उसका विचार कर लिया जाता है। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन का भी हाउस होता है। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन का भी हाउस होता है। और इसके अलावा मूवीज़ हो गई, मीडिया हो गया, ये सब भी थर्ड हाउस से इसका विचार किया जाता है। ऑनलाइन बिजनेस हो गए, ये भी आपके थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स, हाँ, थर्ड हाउस से देखा जाता है। और आपका जो उसको जो कहते हैं ना, जुझारू नेचर, जल्दी हार न माना, नेवर से डाई एटीट्यूड जो होता है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों थर्ड हाउस से देखा जाता है। कुछ नई चीज़ अगर आप इनिशिएट कर रहे हो, इनिशिएशन का ये हाउस होता है। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों, अब आप एक आइडिया पा गए हो कि थर्ड हाउस से क्या क्या देखा जाता है, कितने इंपॉर्टेंट पहलुओं को ये आपके लाइफ के बारे में बताता है। ठीक है, ऐसा नॉर्मली कहा जाता है कि अगर थर्ड हाउस में कोई मैलेफिक अगर प्लेनेट बैठा हो तो वो बहुत अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि ये एक कठिन भाव है दोस्तों। तो कठिन भाव में अगर कोई हार्ड प्लेनेट आके बैठ जाता है तो वो उसके अंदर एक नेचुरल कैपेबिलिटी होती है मेहनत करने की, तो वो आपके थर्ड हाउस के रिजल्ट को इन्हांस कर देता है। वहीं अगर कोई सॉफ्ट प्लेनेट बैठ जाता है तो वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता, क्योंकि वो उसका डोमेन नहीं है। जैसे शनि हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, मार्स हो गया दोस्तों। स्पेशली सैटर्न और मार्स की अगर बात करें, अगर थर्ड हाउस में आके बैठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है, चलिए सब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करें दोस्तों। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आ रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ शो सम सपोर्ट। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं हमारे वीडियोस को आगे अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं जितने आपके जितने भी ये इफ़ेक्ट्स आएंगे थर्ड हाउस लॉर्ड के अलग अलग हाउस में बैठने को, उसको मैं एक ग्रेडिंग सिस्टम में रखूंगा दोस्तों, जिसको मैं कहता हूँ एवरेज, गुड या एक्सेलेंट रिजल्ट्स। थर्ड हाउस लॉर्ड आपका जब 12वें भाव में बैठेगा तो हर जगह बहुत अच्छा नहीं होगा, हर जगह बहुत ख़राब भी नहीं होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से एवरेज है जो कि ठीक ठीक रिजल्ट माना जा रहा है, गुड है मतलब ठीक है, ख़राब नहीं है, और एक्सीलेंट है तो मतलब बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मतलब वो बेस्ट पोजीशन है एक तरह से देखा जाए तो थर्ड हाउस लॉर्ड के। आप अपनी कुंडली में देखिए दोस्तों, मैच करिए किस भाव में आपको कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं, आप कितना कोरिलेट कर पा रहे हैं अपने मेरी बातों से, ये ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताइएगा। ठीक है, और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप हमसे अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई अगर छोटा सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप फुल फ्लेज्ड एक अपनी कुंडली से रिलेटेड डिस्कशन चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं पहले हाउस से दोस्तों। अगर आपका तृतीयेश प्रथम भाव में ही आके बैठ गया है दोस्तों, तो ऐसा हो सकता है आप बड़े अच्छे कम्युनिकेटर हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है। आप हो सकता है हमेशा एक अच्छी हेल्थ और पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने के बारे में लोगों से बात करते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है इस बारे में बात करना। ठीक है, आपका पराक्रम का भाव आपके फर्स्ट हाउस में आ गया, मतलब आपकी पर्सनैलिटी और पराक्रम एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप एक डेयरिंग इंसान होगे।
रिस्क लेने से आप नहीं डरोगे। ठीक है, ये आपके लग्न में ये चीज़ आ जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी में थर्ड हाउस के सारे ट्रेट्स आ जाएंगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो होता है, अपने पे लगातार इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रखना, ये आपके अंदर एक क्वालिटी होगी। ठीक है, आप हमेशा एफर्ट डालोगे अपने, जैसे कहते हैं ना, लिविंग का जो स्टैंडर्ड होता है इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसमें आप बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करोगे, बड़ा स्ट्रगल रहेगा आपका। आपकी फिजिक हो सकता है बहुत अच्छी हो, ठीक है, आप लंबे हो सकते हैं हाइट में, और जो भी आप एफर्ट डालते हो, ठीक है, समाज उसके लिए आपकी बड़ी इज्जत करेगा। लोग आपको एक जुझारू इंसान के रूप में जानेंगे। ठीक है, कि यह आदमी जब लगता है तो काम को पूरा करके ही मानता है। ठीक है, इस तरह की आपकी छवि होगी समाज में। आप सेल्फ मेड होते हो और आपको इस बात का बहुत गर्व भी होता है। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बीमार जल्दी ना पड़ें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ें। तो ये आपके इफ़ेक्ट्स होंगे फर्स्ट हाउस के लिए दोस्तों। अब आते हैं सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस देखिए स्पीच का होता है, थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन का होता है। अगर आपका ये सही स्थिति में है दोस्तों, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल देखिए बहुत अच्छा होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इनफैक्ट आप बड़े ही वर्सटाइल स्पीकर हो सकते हो, किसी भी टॉपिक पे आपसे बात कर लो, आप बड़े अच्छे से बात कर सकते हो, भले आपको उसकी नॉलेज हो या ना हो। ठीक है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों जिनको जिस फील्ड की जानकारी ना हो और उनसे बात कर लो तो कर लेते हैं बात, अच्छी बात कर लेते हैं। ठीक है, उनको भले ही नहीं पता, लेकिन दे आर वेरी क्राफ्टी विद देयर वर्ड सिलेक्शन। ठीक है, शब्दों का चुनाव आपका बहुत सही रहेगा और आप ऐसे बात करोगे जैसे लगेगा कि ठीक है, इसको बहुत नहीं आता लेकिन फिर भी इसको कुछ तो आता है इस फील्ड का ना, भले ही आपका उस फील्ड से कोई लेना देना ना हो। ऐसी आपकी कम्युनिकेशन स्किल रहेगी। लेकिन अगर ये पीड़ित है दोस्तों, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत बुरा सफ़र कर सकता है। आप हो सकता है हकलाओ भी बोलने में, जिसको स्टैमर करना कहते हैं इंग्लिश में। आप हकला सकते हो अगर आपका ये एफ्लेक्टेड है तो। एफ्लिक्टेड है तो आपकी जो टोन है उससे आपके अगल बगल वाले लोग भी दुखी हो सकते हैं। हो सकता है आपका बात करने का टोन ही अच्छा ना हो, आप इंसल्ट से ही बात करते हो लोगों के साथ। आप हमेशा अपने परिवार के लिए ना, जैसे हसल करने के लिए तैयार रहते हो। आपके परिवार पर अगर कोई भी बात आई तो आप हमेशा रेडी रहते हो, मतलब आगे आ जाते हो आपकी, मैं डील करूंगा इस चीज़ को। आप इस चीज़ को मानने वाले हो सकते हो कि पैसा कमाने के लिए मेहनत ही लगेगी, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा भाई। ये आपकी थिंकिंग पैटर्न हो सकता है। ठीक है, कि नो मेहनत नो पैसा, नो पेन नो गेन, ये आपकी कार्यशैली का सिद्धांत हो सकता है दोस्तों। बड़ा स्ट्रांगली आप इस चीज़ में बिलीव करोगे और आपकी इनकम किसी ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू आएगी। मार्केटिंग, गेमिंग, मीडिया और भी जितने साधन होते हैं ऑनलाइन तरीके से पैसा कमाने के, वो आपका इनकम सोर्स बन सकता है दोस्तों। आप अपने फैमिली मैटर्स को बहुत अटेंशन दोगे और आप हो सकता है मार्केटिंग और सेल्स प्रोफेशनल बहुत अच्छे हो अपने जीवन में। बस एक चीज़ का इसमें जो एक नेगेटिव फैक्टर आता है कि आपके जो यंगर सिबलिंग्स आपके जो होंगे, उनकी हेल्थ इश्यूज बनी रह सकती है। ठीक है, उन्हें कोई ना कोई इशू हो सकता है हेल्थ वाइज। तो इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करिए, अगर ऐसा कुछ है तो बताइए दोस्तों कमेंट करके। अब आते हैं थर्ड हाउस में दोस्तों। थर्ड हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में आके बैठ जाता है, ठीक है, मैंने भी देखिए शायद ग्रेडिंग नहीं की दोस्तों। देखिए थर्ड हाउस चूँकि देखिए थोड़ा सा स्ट्रगल का हाउस है, तो इसमें एक्सीलेंट मिलना थोड़ा मुश्किल है। फर्स्ट हाउस का प्लेसमेंट मैं गुड कहूँगा दोस्तों, सेकंड हाउस का प्लेसमेंट मैं कहूँगा एवरेज है। ठीक है, थर्ड हाउस पे आते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में आके बैठ जाता है दोस्तों, तो ये बड़ा ही अच्छा प्लेसमेंट है। इसमें कोई शक ही नहीं है कि आप बड़े ही बोल्ड और करेजियस पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, पराक्रमी इंसान हैं आप। आपको जैसे कहते नहीं, आप पायनियर हो सकते हैं अपने फील्ड के। आप कोई ऐसी विधा शुरू कर सकते हो जो आज तक कभी किसी ने ना की हो, और आपको पायनियर कहा जाए, फाउंडेशन जिसे कहते हैं ना, फाउंडर कहा जाए आपको, कि इस चीज़ की खोज इन्होंने की है। ठीक है, क्योंकि आप एक नंबर वन के आप इनोवेटर होते हो। ठीक है, हर चीज़ में प्रयास करना, ठीक है, हासिल करना, ये तो आपके सेकंड ट्रेट है आपका। ये आपकी पर्सनैलिटी है, प्रयास करते रहना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। ठीक है, तो आप किसी न किसी फील्ड के आप जनक जरूर होगे। आपको फेलियर से डर नहीं लगता। ठीक है, आपको लगता है फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। काम करोगे तो भाई या तो सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगी।
तो हमें तब तक काम करते रहना है जब तक हमें सक्सेस ना मिले। ये आपका सोचने का तरीका हो सकता है दोस्तों, विच इज़ वेरी गुड। आप बड़े जुगाड़ू भी हो सकते हो, बड़े रिसोर्सफुल आप होगे। जहाँ भी आपका काम नहीं बन रहा होगा आप तुरंत अपना काम निकाल लोगे। ठीक है, आपको लोगों से काम निकालने आएगा। ठीक है, ये क्वालिटी आपके अंदर होगी अगर थर्ड हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में ही आके बैठ गया। थर्ड हाउस में देखिए दोस्तों, जनरली कहा गया है, मैंने पहले भी बताया आपको, अगर कोई हार्श प्लैनेट यहाँ बैठा है, पापी ग्रह अगर यहाँ बैठा है, जैसे कोई मैलेफिक प्लैनेट है, सैटर्न है, राहु है, मार्स है, मतलब इन तीनों के लिए स्पेसिफिकली मैं कहता हूँ दोस्तों, अगर ये तीन ग्रह, इन तीनों में से कोई भी ग्रह यहाँ थर्ड हाउस में अगर आपके बैठा है, अगर स्वग्रही है दोस्तों, फिर तो आप अनस्टॉपेबल हो। और अगर वो पीड़ित होकर भी बैठा है दोस्तों ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। राहु, शनि और मंगल थर्ड हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इवन देखिए सॉफ्ट प्लैनेट्स को मैं इतना अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये मरकरी का कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नेचुरल उसका हाउस है। तो मरकरी भी अगर आपका यहाँ स्वग्रही होकर बैठा है ना दोस्तों, तो ये जितनी क्वालिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये होंगी आपके अंदर। ठीक है, हो सकता है आप अपने बाहुबल से सारे काम न करो, लेकिन आपका दिमाग बहुत तेज होगा। ठीक है, काम को करने में। जैसे पराक्रम में जनरली क्या देखा जाता है कि आपका फिजिकल एफर्ट बहुत लगता है ना, मेहनती आप रहोगे फिजिकली, लेकिन अगर मरकरी बैठा है तो मरकरी देखिए बुद्धि का देवता होता है। ठीक है, तो वो आपकी सारे काम बुद्धि से करवाएगा, फिजिकल एफर्ट से नहीं कराएगा। तो कितनी अच्छी बात है ना। देखिए ऐसे सोचा जाता है। अब मैंने कह दिया हार्ड प्लैनेट थर्ड हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो आप वही मान के बैठ गए, आपने कालपुरुष की कुंडली का विचार ही नहीं किया। ठीक है, ये मरकरी का घर है, ये थर्ड हाउस। ठीक है, ये मरकरी का खुद का हाउस है, तो मरकरी यहाँ बैठेगा तो अच्छे रिजल्ट ही देगा सर, गिवन कि वो बस पीड़ित ना हो। तो मैं कहाँ था, आप बहुत जुगाड़ू हो सकते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल नो डाउट बहुत अच्छी होगी, आप बड़े कन्विंसिंग नेचर के होगे। नेगोशिएशन के लिए हमेशा आपको ही आगे रखा जाता होगा कि भाई आप नेगोशिएशन करिए, यू आर वेरी गुड एट इट। ठीक है, ये आपका मतलब इनबिल्ट होगा आपकी पर्सनालिटी में कि आप किसी भी लेवल पर जाके नेगोशिएशन कर सकते हो। जब कोई चैलेंज आपके सामने आएगा तो आप बड़े अच्छे से, बड़ी शिद्दत से उसकी तैयारी करोगे, कोई कसर नहीं छोड़ोगे आप उस दिन के लिए। ठीक है, आप समय के बड़े पंक्चुअल हो सकते हो, और आप दूसरों से भी एक्सपेक्ट करोगे कि वो पंक्चुअल हो, और अगर वो पंक्चुअल नहीं होंगे तो ये आपको बहुत इरिटेट करेगा। ये होती है क्वालिटी थर्ड हाउस के लॉर्ड के थर्ड में बैठने पे। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर देखी जा सकती हैं। आपका सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा होगा, आपकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होगी। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो ये पोजीशन देखिए बहुत अच्छी है। ठीक है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स के लिए हासिल करना जो है ना, वो इनके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, रिसोर्सफुलनेस, जुगाड़ूपन जिसे कहते हैं, वो होना चाहिए। वो सब कुछ आपको थर्ड हाउस देता है। ठीक है, मार्केटिंग स्किल्स वगैरह जैसे मैंने आपको बताया, तो इसको मैं कहूँगा एक्सीलेंट पोजीशन दोस्तों। आप में से जिसका हो थर्ड हाउस लॉर्ड थर्ड, बताइएगा कितना मैच कर रहा है आपसे। ये जितनी अच्छी क्वालिटीज मैं बता रहा हूँ दोस्तों ना, ये उतनी ही कम होती जाएंगी जितना आपका ये हाउस एफ्लेक्ट होगा। ठीक है, इनफैक्ट ये जो हमारी सीरीज चल रही ना हाउस लॉर्ड्स वाली, इन ऑल हाउसेस वाली, इसमें आप एक चीज़ दोस्तों अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये बार बार बोलना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है, फिर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप तो ऐसा कह रहे हैं अच्छा होगा, लेकिन मेरे साथ तो बुरा हो रहा है। ठीक है, हमेशा हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पहले तो आपने प्लेसमेंट देख ली कि जैसे मैं बता रहा हूँ फर्स्ट हाउस में बैठा है कि सेकंड हाउस में बैठा है आपका लॉर्ड। उसके बाद देखिए सेकंड स्टेप जो होता है दोस्तों, वो आपको खुद से चेक करना है कि वो कितना पीड़ित है या कितना खुश होके बैठा है आपके उस भाव में। तो जितनी अच्छी बातें मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने थर्ड हाउस के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, हो सकता है आप मैच ना करो इस चीज़ से, आप कहोगे अरे यार ये क्या है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं मेरे साथ। तो आप देखो कि आपका वो हाउस कितना पीड़ित है और वो हाउस लॉर्ड आपका कितना पीड़ित है, क्योंकि जितना ज़्यादा उसमें एफ्लिक्शन होंगी, जितने ज़्यादा उसमें बुराइयां निकल के आएंगी, आपकी ये क्वालिटीज़ उतनी ही कम होती जाएंगी। भी कहीं ना कहीं मैं एक आइडियल सिनेरियोस बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा हाउस लॉर्ड की प्रेडिक्शंस में। अब आते हैं फोर्थ हाउस पे दोस्तों, थर्ड हाउस लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, जो कि है आपका ये। ऐसे लोगों को मैं कहूँगा दोस्तों, आप अपने घर के अगुआ हो सकते हो। अगुआ आप जानते हो, जो अपने फैमिली को फ्रंट से लीड करता है। ठीक है, आपके फैमिली के आप सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकते हो।
कोई भी जैसे आपके फैमिली के जो रिलेशंस होंगे वो आप मेंटेन करके चलते होगे समाज में। आपका परिवार आपके नाम से जाना जा सकता है, ठीक है। हो सकता है आप शर्मा जी के बेटे हों, लेकिन शर्मा जी से ज़्यादा आपकी साख हो पूरे समाज में, ठीक है। अगर आपकी ऐसी प्लेसमेंट है तो आपका शायद ही ऐसा कोई फैमिली मेंबर हो जिसकी आपने मदद न की हो, ठीक है। उनके लाइफ में उनको आगे बढ़ने के लिए ऐसा ही शायद ही कोई फैमिली मेंबर आपका हो जिनके लिए आपने कुछ किया ना हो। आप अपनी माँ से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, ठीक है। माँ के प्रिंसिपल्स को सजो के आप फॉलो करते होंगे, ये कहना गलत नहीं होगा। आप लोग अपने परिवार के हृदय होते हो, हार्ट, ठीक है। और आपकी वजह से परिवार का जो माहौल है वो हमेशा मतलब एश्योर्ड रहता है कि ये हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जब तक ये हैं तो ये संभाल लेंगे सब, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, आप अपने परिवार के अगुआ होगे तो लोगों के मन में ये एक निश्चिंतता रहेगी कि आप हो, कुछ होने नहीं दोगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती हो तो आप लोग जिंदगी के सारे सुख पाते हो, ठीक है, अपने पुरुषार्थ के कारण, क्योंकि आपका पराक्रम आपको वो सारे सुख आपको दिलाएगा जीवन में। तो ये कुल मिला के बहुत अच्छा प्लेसमेंट है दोस्तों, और हो सकता है जीवन में आपका ट्रांसफर बहुत जल्दी जल्दी हो, ठीक है। थर्ड हाउस आपका रैपिड मूवमेंट का भी होता है, और फोर्थ हाउस से आपका घर देखा जाता है, तो हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी घर भी बदलो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो हो सकता है आपका ट्रांसफर बहुत जल्दी जल्दी हो, या अगर आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका मन न लगता हो किसी एक जगह जॉब करने में, आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो जॉब करने, तो ये एक पॉसिबिलिटी है दोस्तों। फोर्थ हाउस आपके थर्ड हाउस से सेकंड हाउस है ना, तो सेकंड हाउस हमेशा उस हाउस की वृद्धि करता है, ठीक है। आप हो सकता है हमेशा आपके दिमाग में चलता हो घर खरीदना है, नई गाड़ी खरीदनी है, फैमिली का स्टेटस मुझे और अच्छा करना है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में अक्सर चलती होंगी। ऑल राइट, अब आते हैं दोस्तों फिफ्थ हाउस में। थर्ड हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। आप ऑनलाइन टीचिंग का काम कर सकते हैं, आप बड़े ही पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर भी हो सकते हैं, और संभव है कि आप अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में भी स्टडीज़ में भी आप बहुत अच्छे रहे होंगे। किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत डीप से समझने की आपके अंदर एक टेंडेंसी होगी कि जैसे आप रट्टू नहीं रहे होगे कि बस पढ़ लिया रट लिया। आप हो सकता है ना उसको एकदम डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करते हो कि ऐसा क्यों है, ये लॉ बना है तो क्यों बना है ना। आप लोगों के साथ डीप डिस्कशंस करते होगे अपने दोस्तों के साथ। हाँ, एक इशू मुझे इसमें ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके फर्स्ट बॉर्न को कंसीव करने में आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा अफ्लिक्शन हुई तो मिस कैरेजेस भी हो जाते हैं फीमेल के चार्ट में, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है। और इसमें बहुत ज़्यादा पाप ग्रहों की अगर दृष्टि आती है तो मिस कैरेज के भी चांसेस होते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ चार्ट्स में देखा गया है। अगर बहुत माइल्ड एफ्लिक्शंस होती हैं तो चाइल्ड के नेचर में स्ट्रगल आ जाता है। चाइल्ड का आपको जो नेचर होगा ना उसमें आपको स्ट्रगल मिलेगा आपको। जैसे ऑटिज्म वगैरह हो सकता है आपका चाइल्ड को, या फिर वो बोलने में उसकी थोड़ी दिक्कत हो, समझने में वो थोड़ा उसको स्लोनेस हो, चीज़ों को देर से समझता हो, जल्दी ना समझता हो। ये एक इसमें एक हार्ड पार्ट है इस कॉम्बिनेशन का। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आप एक सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडर भी हो सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपका स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छा चलता हो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो। और आप एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हो, और स्पेशली अगर मार्स ये संबंध बना रहा हो थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस का, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आपका मार्स प्लैनेट थर्ड और फिफ्थ हाउस में बैठ के रिलेशन बना रहा है तो आप स्पोर्ट्स पर्सन भी बहुत अच्छे हो सकते हो, या हो सकता है आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर हो, आप अपने आप को बहुत फिजिकली फिट और कॉन्शियस हो जाओगे फिटनेस को लेके। तो ये थोड़ा प्लैनेट के हिसाब से भी प्रेडिक्शंस चेंज होती हैं, प्लैनेट अपने एट्रीब्यूट्स डाल देते हैं ना। ऑल राइट, नेक्स्ट हाउस पे आते हैं। मैंने फिर ग्रेडिंग नहीं की शायद। ओके, फोर्थ हाउस को भी दोस्तों मैं गुड और एक्सीलेंट कहने में थोड़ा सा मुझे वो हो रही, लेकिन चलिए इसको भी मैं एक्सीलेंट बोल देता हूँ, क्योंकि जितनी मैंने बातें बताई हैं उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा हाउस है। फिफ्थ हाउस को मैं एवरेज ही कहता हूँ, ठीक है। ये आपका एवरेज प्लेसमेंट है। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ हाउस पे।
थर्ड हाउस लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठ जाना। अब देखिए फर्स्ट जो इम्प्रेशन बनता है इसको देख के या सुन के, वो तो यही लगता है ना कि बड़ा ही खराब कॉम्बिनेशन होगा ये। दो संघर्ष वाले हाउस अगर आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, लेकिन ये देखिए इतना भी खराब नहीं होता है। मैं तो कहूँगा ये एक शत्रुहंता कॉम्बिनेशन बन रहा है। शत्रुहंता समझते हैं ना, अपने एनिमीज का नाश करने वाला। अब नाश करने का मतलब देखिए दोस्तों, जान लेने की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन आपके जो एनिमीज होंगे ना वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे बेसिकली। ऐसी आपकी पर्सनैलिटी, ऐसा आपका ऑरा रहेगा कि आपके एनिमीज जो हैं वो आपसे डरेंगे कि भाई इससे पंगा मत लो। ठीक है, आप हो सकता है कि आपके अंदर कुछ बड़ी कॉन्शियस हैबिट्स हों जिसके कारण आप डिजीज़ फ्री भी रहें दोस्तों, आपको कभी कोई रोग ना हो। आप इतने कॉन्शियस हो सकते हैं और इतना एक्टिवली उस चीज़ को आप उसमें आप अपने एफर्ट डालोगे कि आप रोग मुक्त भी रह सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ सकती है आपको जीवन में, ठीक है, कोड से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। बाकी आप जीवन में बहुत शाइन करोगे। ठीक है, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा इसमें खराबी मुझे दिखती नहीं है दोस्तों। बस ये है कि अगेन एफ्लिक्शन वाली बात है, अगर एफ्लिक्शन अगर इसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है तो फिर आपको कोर्ट कचहरी बहुत देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये थर्ड हाउस सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड जितने भी परेशानियां होती हैं वो फिर सब आपको झेलनी पड़ेंगी। तो ओवरऑल देखिए, मैं इसको, ये तभी होगा लेकिन जो मैं बता रहा हूँ जब बहुत ज़्यादा इसमें डिस्टर्बेंस होगी। अदरवाइज दिस इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। आपके अपने कलीग्स के साथ या सबऑर्डिनेट्स के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन हो सकते हैं अगर आपका सिक्स्थ हाउस में बैठा है थर्ड हाउस लॉर्ड। फिटनेस फ्रीक्स भी हो सकते हो आप, और आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं दोस्तों जो आपको आपके काम में हेल्प करते हो। ठीक है, थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस में देखिए सिक्स्थ हाउस सर्विस का होता है, तो हो सकता है जो आप काम करते हो उसमें आपने अपने सिबलिंग को भी अपने साथ ले लिया हो हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिक्स्थ हाउस। नेक्स्ट आते हैं सेवेंथ हाउस पे। सेवेंथ हाउस में देखिए ये आपका पार्टनरशिप का हाउस होता है, मैरिज का हाउस होता है। तो आप कोई फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, हो सकता है आपकी स्पाउस ही हो। ठीक है, फ्रेंचाइज बिजनेस भी आपके थर्ड हाउस से देखिए दोस्तों देखा जाता है, तो आप कोई फ्रेंचाइज बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। और आपके शादीशुदा जीवन में हो सकता है कुछ चैलेंजेस आए, ठीक है, लेकिन उसमें एक ही चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना। आप लोगों को, आपको और आपके पार्टनर को सारी कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे का भरोसा जीतने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो आपकी शादी जो है पूरे जीवन भर समझौतों पे ही चलेगी। इसलिए आप लोग को एक दूसरे का ट्रस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। थोड़ा एफर्ट लगेगा, इसमें संघर्ष होगा, लेकिन आप ज्योतिष सीख रहे हो दोस्तों, क्यों सीख रहे हो, इसीलिए सीख रहे हो। ये कॉम्बिनेशन आप अपने चार्ट में देखो तो समझ जाओ कि ये समस्याएं लाइफ में आ सकती हैं, तो आप उसको फिर सुधारने की कोशिश करो ना, रादर देन उसको और बिगाड़ना। बिगाड़ते वो हैं जिनको नहीं पता होता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप तो समझ रहे हो ना। तो आप अगर पढ़ रहे हो तो आप ये इनिशिएटिव लो, ट्रस्ट जीतने की कोशिश करो। ठीक है, तो आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी होगी। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि आपके सिबलिंग का आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो दोस्तों। ठीक है, ये भी आपके मैरिड लाइफ की क्वालिटी को ख़राब कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है आप अपने सिबलिंग्स की एडवाइस पे कुछ ऐसा काम कर दो जो आपके लिए घाटे का सौदा हो जाए, आपका नुकसान करा दे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, हो सकता है पेपर वर्क में ही फंस जाओ इन सब कारण से। ठीक है, तो इसको भी मैं एवरेज ही कहूँगा दोस्तों, सेवेंथ हाउस कॉम्बिनेशन। एट्थ हाउस में आते हैं, ये थोड़ा सा देखिए एक कठिन पोजीशन है, बहुत अच्छी तो इसको नहीं कहूँगा। एट्थ हाउस देखिए बहुत मुश्किल से ही कहीं अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि इसमें एक दो अच्छी चीज़ें होती हैं तो चार खराब चीज़ें होती हैं, तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाता है इम्पैक्ट। अगर आपका एट्थ हाउस में बैठा है थर्ड हाउस लॉर्ड, तो आपको फैंटेसी, फेयरी, मिस्ट्री, थ्रिलर स्टोरीज बहुत अच्छी लगेंगी। ठीक है, जिसमें मिस्ट्री हो थोड़ा, जिसमें थ्रिलर हो, जो थ्रिलर सीजन्स होते हैं वो आपको बड़े अच्छे लगेंगे। शनि और राहु जैसे ग्रह अगर होते हैं
इस भाव में, 8वें भाव में, तो आपको तंत्र मंत्र विद्या की ओर ले जाते हैं दोस्तों। आपका बड़ा इंटरेस्ट आता है इन सबको सीखने में। इवन जुपिटर भी अगर होता है, क्योंकि जुपिटर ज्ञान का कारक होता है, तो 8वें भाव में आके वो इस ज्ञान को सीखने की आपके अंदर ड्राइव को बढ़ाता है बहुत ज़्यादा। अगर आपका यही पीड़ित होकर बैठ जाएगा तो आप बड़े ही आलसी हो जाओगे दोस्तों नेचर से, क्योंकि आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर एफ्लिक्टेड है तो आप बहुत ही आलसी हो जाओगे नेचर से, आप कुछ नहीं करना चाहोगे। आपकी सिबलिंग की हेल्थ में भी कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि थर्ड हाउस का डायरेक्ट कनेक्शन 8th हाउस से बन रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आपके छोटे भाई या बहन के लिए हो सकती है। आप टेक एंथुजियास्ट हो सकते हो। अगर राहु बैठा है तो राहु टेक्नोलॉजी का कारक होता है। हो सकता है बहुत ज़्यादा एआई में घुस जाओ, ठीक है, आपका एआई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि राहु को आजकल एआई का कारक माना गया है, ठीक है। तो आप बड़े ही टेक्निकल हो सकते हो इन सब चीज़ों में, और आपकी बड़ी सीक्रेटिव पर्सनैलिटी होगी, और आप चारों तरफ दीवार बना के रहते होगे। दीवार से मेरा मतलब है फिजिकल दीवार की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप अपनी बातें ज़्यादा जल्दी किसी को बताते नहीं होगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बड़े मैनिपुलेटिव भी आप हो सकते हो नेचर से। तो ये रहा आपका 8th हाउस के बारे में। 8th हाउस को मैं अगेन एवरेज ही कहूँगा दोस्तों, ठीक है। 9th हाउस देखते हैं। थर्ड हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस, ये थोड़ा सा आपके पिता के साथ ट्रबल्ड रिलेशंस दिखाता है। बहुत अच्छे हो सकता है आपके फादर के साथ, मतलब ठीक ठीक रिलेशन होंगे, जैसे हर पिता पुत्र में होता है ना एक हेजिटेशन वाला जो होता है, एक जो आप कहते हैं नहीं पूरी तरह से खुल के बात नहीं कर पाते बाप बेटे, वो रिलेशन टिपिकली इससे देखा जा सकता है। स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में आना आपको बड़ा चैलेंजिंग लग सकता है ना। अगर आपसे कोई कहे कि पूजा पाठ किया करो, थोड़ा सा इन सब चीज़ों को मानो, स्पिरिचुअलिटी में आओ, तो वो आपको थोड़ा सा बड़ा कहते हैं ना चैलेंजिंग टास्क लगेगा, कह रहे यार ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा ये। हाँ एक चीज़ है, अगर राहु केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका यहाँ पे, ये एक्सिस अगर आपकी राहु केतु की बन रही है, थर्ड हाउस और 9th हाउस, तो ये बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन है दोस्तों। एक्सिस से मेरा मतलब है थर्ड हाउस में आपका राहु बैठ जाए और 9th हाउस में केतु बैठ जाए, क्योंकि ये दोनों ही पोजीशंस राहु और केतु के लिए बहुत अच्छी है। उल्टे की बात नहीं कर रहा मैं कि थर्ड हाउस में केतु बैठ जाए 9th हाउस में राहु बैठ जाए, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ थर्ड हाउस में राहु और 9th हाउस में अगर केतु अगर ऐसे बैठे हैं तो ये भी बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है आपके लिए, क्योंकि ये दोनों के फेवरेबल हाउसेज हैं। ऐसे लोगों को हो सकता है कि ये लोग अलग अलग, जिसे कहते नहीं है, अलग अलग कल्चर्स में जाना, उसको समझना, इन सब चीज़ों में इनका बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है। हायर लर्निंग में इनका बड़ा इंटरेस्ट होगा, उसमें एफर्ट डालेंगे कि मुझे पीएचडी करनी है, मुझे और हायर डिग्रीज लेनी है और पढ़ाई करनी है। आप लोग लॉन्ग ट्रेवल्स करने में भी बड़ा इंटरेस्ट लोगे। और अगर यहाँ पे जुपिटर प्लेस हो जाता है दोस्तों, तो हो सकता है आप अपनी जो आपकी रिलीजियस बिलीव्स आपकी जो हैं उनमें आप बड़े स्ट्रांग बिलीवर हो। आप स्टार्टअप्स में काम कर सकते हो, ठीक है। आप हो सकता है खुद का स्टार्टअप शुरू कर दो या किसी के स्टार्टअप पर जाके आप बड़ा अच्छा काम करो। ये भी आपका ये कॉम्बिनेशन दिखाता है, तो इसको भी मैं गुड कॉम्बिनेशन कहूँगा दोस्तों। अब आते हैं 10th हाउस में। 10th हाउस में अगर आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड आके बैठा है तो ये देखिए अच्छी पोजीशन है दोस्तों, ठीक है। आप अपनी मेहनत से नाम कमाने वाले होंगे। आपको अपना प्रोफेशन बार बार चेंज करने से बचना होगा दोस्तों, क्योंकि थर्ड हाउस की अनसर्टेनिटीज़ आपके 10th हाउस से आके लग रही हैं। थर्ड हाउस की अनसर्टेनिटी क्या होती है, बार बार चेंज होने वाली जो नेचर है, ठीक है। अदरवाइज़ ये बहुत ही अमेजिंग पोजीशन है दोस्तों, थर्ड हाउस का 10th हाउस में बैठ जाना वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। मतलब आपके काम के साथ आपका पराक्रम जुड़ रहा है, तो यू विल बी अ फैंटास्टिक वर्कर, ठीक है। वर्कर से मेरा मतलब किसी स्पेसिफिक वर्टिकल के लिए नहीं है। आप जहाँ भी काम करोगे आप बहुत अच्छा काम करोगे, ठीक है। अगेन कम्युनिकेशन वगैरह सब आपका बहुत अच्छा होगा। जो भी सारे ट्रेड्स थर्ड हाउस के हैं वो आपके वर्क प्लेस पे दिखाई देंगे दोस्तों। हो सकता है आपके जो
आपकी जो सिबलिंग्स हैं वो भी अपने कैरियर में बड़ा अच्छा कर रहे हो, ठीक है। आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि 10th हाउस फेम का होता है, आपको फेम पाना बहुत अच्छा लगता होगा। कोई ऐसा काम करो जिसमें आपका खूब नाम हो, लोग आपकी खूब वाहवाही करें, ठीक है। ये आपका नेचर होगा दोस्तों। और मार्केटिंग में तो आप जीनियस होगे, मार्केटिंग में, सेल्स में, पिच देने में आप बड़े आगे होगे, आपका अलग ही हो रहा होगा, ठीक है। आप हर काम को बड़े पैशन के साथ करोगे दोस्तों, ठीक है। ये मेरा काम है, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको मैं पूरा करूंगा और अच्छे से पूरा करूंगा। आप किसी भी काम को करने में हो सकता है अपना 110% दे दो, और अपने इसी काम के चलते आपको ट्रैवल ही बहुत करनी पड़ सकती है दोस्तों। शॉर्ट ट्रैवल से देखिए आपका लिंक बन रहा है 10th हाउस का, तो आपको अपने काम से रिलेशन में हो सकता है बार बार आपको क्लाइंट मीटिंग में जाना पड़ रहा है, कभी किसी शहर तो कभी किसी शहर, तो ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है आपके साथ, ठीक है। जनरली ऐसे लोगों को सक्सेस 30-32 साल की एज के बाद मिलती है, और बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है, सस्टेन्ड सक्सेस जिसे कहते हैं ना, एक बार मिल गई तो लाइफ लॉन्ग रहती है। और आपको बस एक सलाह ये रहेगी कि आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत अच्छा रखें। अगर आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस रखते हो, आप जो भी काम करते हो उसमें आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3rd हाउस से लिंक बन रहा है आपके काम का। तो सारा काम अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो दोस्तों, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, ठीक है। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस रखनी पड़ेगी, वो आपके वर्किंग एक्सपीरियंस को मतलब 100x कर देगा, आप यूँ समझ लो, ठीक है। ये मेरी एक एडवाइस है आपको। अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है और आप सिर्फ ऑफलाइन ऑफलाइन काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे होगे डेफिनेटली, लेकिन आप ऑनलाइन ना आके बहुत कुछ मिस कर रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ये कंसिडर करना चाहिए। तो 10th हाउस एक्सीलेंट पोजीशन है दोस्तों 3rd हाउस लॉर्ड की। अब आते हैं 11th हाउस में। 11th हाउस वालों को अपने परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। ये लोग जो भी मेहनत करते हैं वो आगे जाके उसका फल बहुत अच्छा होता है, और इनके जो फ्रेंड्स होते हैं बड़े ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है। एक बार जो फ्रेंड बन जाते हैं जीवन भर उनके फ्रेंड रहते हैं। ऐसा होगा आपके साथ, और आप बताइएगा ऐसा कुछ है क्या। जैसी मेहनत करोगे वैसा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। 11th हाउस आपका रिवॉर्ड का होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो बड़े भाई हैं या बड़ी बहन, जो आपके ओल्डर सिबलिंग्स हैं, वो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल जीवन में, आपके बड़े भाई या बड़े बहन आपसे कैरियर में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, उनका ज़्यादा नाम हो सकता है आपसे। ऐसे लोगों को ये देखा गया है। आप कंसल्टेशन देने में हो सकता है बड़े अच्छे हो, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल से आपकी इनकम हो सकती है, क्योंकि ये इनकम का हाउस है। और इसके अलावा मैंने बता दिया, एडवाइस कंसल्टेशन देने में आप बहुत अच्छे रहोगे। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड पोजीशन, कोई बहुत ज़्यादा इसमें ख़राब चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम आएंगे दोस्तों 12th हाउस में। हो सकता है आपकी कोई एक फॉरेन ऑडियंस हो दोस्तों, जो आपको सुनना पसंद करती है, और आपका जो काम है हो सकता है आपको दूसरे देश भी ले जाए। आपका ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है किसी दूसरे देश में बूम कर रहा हो, ठीक है। इतना अच्छा आपका बिजनेस चले। ये आपके सिबलिंग्स के साथ कुछ चैलेंजिंग रिलेशंस देखिए दोस्तों लेके आएगा, हेल्थ से और मेहनत से भी भागने का आपका मन करेगा, लेकिन आपको इसको कंट्रोल करना है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो। आपका मन लगेगा घर से बाहर जाने में, ठीक है। आपको घर पे अच्छा नहीं लगेगा, आप हमेशा अपने पड़ोस में जाके बात करोगे, आपको वहाँ ज़्यादा सुख मिलेगा रादर दैन घर पर बैठ के, अगर आपका 12th हाउस में 3rd आउट बैठा है तो। इसके अलावा देखिए आपको अपने खर्चों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है आप शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हो, उससे आपको बचना पड़ेगा। शॉपाहोलिक एक टर्म होता है ना, उससे आपको बचना है। सिबलिंग्स के साथ रिलेशन रखने में देखिए आपको दिक्कत आ सकती है, और जैसा कि मैंने कहा, आप अपने घर से दूर रहना पसंद करोगे जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए, और आप सक्सेस पाओगे भी ऐसा करके। तो इस तरह से आपके 3rd हाउस के लॉर्ड का 12 हाउसेस में रिजल्ट्स यहाँ होते हैं दोस्तों कंप्लीट। हाँ, अगर 12th हाउस को भी अगर रेड करना हो दोस्तों, तो मैं उसको एवरेज कहूँगा। यहाँ पे आपके 3 एक्सीलेंट निकल के आए हैं दोस्तों।
ठीक है, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और 10th हाउस। अब आप कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा दोस्तों, इनमें से किस पोजीशन में आपका थर्ड हाउस लॉर्ड बैठा है, आपने कितना कोरिलेट किया इन प्रेडिक्शंस के साथ, ज़रूर आके शेयर कीजिएगा हमारे साथ। ये बहुत हेल्प करता है हमारी कम्युनिटी को दोस्तों, इसलिए डू कंसिडर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस इन कमेंट सेक्शन दोस्तों। यहाँ पे वीडियो हमारा होता है ख़त्म, हम आएंगे आपसे अगले वीडियो में मिलने दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।